ये क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। पेज नंबर है 127। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें मैं आपको एग्जांपल 3 जो है ये आपको समझाऊंगी। एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.16, ठीक है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एंगल इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन बोला है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके दो साइड इक्वल हों। दो साइड, ये जैसे ये दो साइड, जिस ट्रायंगल का भी दो साइड इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, दो साइड इक्वल हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है, हम अगर यहाँ पर ये दिखा दें पी क्यू इक्वल टू पी आर, क्योंकि हमारा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, इसमें हम पी क्यू और इक्वल टू पी आर ये अगर हम प्रूफ करके दिखा दें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन बोला, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया क्वेश्चन में। ये गिवन क्या बोल रहा है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल का है क्वेश्चन। तो आप ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो आप देखिए पहले थियरस थ्योरम क्या कहता है। थियरस थ्योरम कहता है, थियरस थ्योरम क्या होता है, ए बी और सी। ठीक है, अगर कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं एम और एन। ठीक है, अगर कोई लाइन एम एन है जो कि इस ट्रायंगल ए बी सी के किसी एक साइड यानी कि बी सी से पैरेलल है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एम एन क्या है, पैरेलल बी सी है। अगर एम एन पैरेलल बी सी है, ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, थियरस थ्योरम क्या कहता है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, यही होता है। ये थियरस थ्योरम कहता है कि अगर एम एन पैरेलल बी सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तब हम क्या सीधे लिख देंगे, अगर कहीं पर भी किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको इस तरह का फिगर नजर आता हो तब आप सीधे और एम एन पैरेलल बी सी है, ठीक है, अगर कह भी रहा है कि वो पैरेलल है तो बस आप यहाँ थियरस थ्योरम लगा देंगे। तो थियरस थ्योरम क्या करता है, ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन सी, ये थियरस थ्योरम है। अब थियरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, थियरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, थियरस थ्योरम का कन्वर्स कहता है, मैं यहाँ पर कुछ समझा दूँ आपको, यही डायग्राम है मेरा। ठीक है, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ए एम अपॉन एम बी है इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ठीक है, कन्वर्स क्या कहता है थियरस थ्योरम का कि अगर ए एम अपॉन एम बी है इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है तब इस केस में एम एन जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये रहा थियरस थ्योरम, अगर एम एन पैरेलल बी सी है तब ये होगा, और अगर ये साइड का रेशियो सेम रेशियो में अगर इक्वल है, ये देखिए, तब इस केस में एम एन जो होगा बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल कन्वर्स सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें आप देख सकते हैं पी एस अपॉन एस क्यू है और पी टी अपॉन टी आर है, ये दिया है, गिवन है, ये देखिए, तब यहाँ पर ये कन्वर्स लगेगा। आप देख सकते हैं कन्वर्स में क्या था, ये था तो ये पैरेलल हो गया था, तो यहाँ पर ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से एस टी क्या हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम ये लिखेंगे पी एस अपॉन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू, और क्या बोल रहा है, पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, पी टी अपॉन टी आर ये है। ठीक है, ये गिवन है पी टी अपॉन टी आर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में कि ये गिवन है, गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया है, तब बाय कन्वर्स ऑफ थियरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थियरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए थियरस थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स एम एन पैरेलल बी सी, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एस टी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल, ये हमें दिख रहा है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, इसको हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ मैंने कैसे दिया, यहाँ पर मैंने थ्योरम, क्योंकि थ्योरम तो सच बताएगा, तो यहाँ पर मैंने थियरस थ्योरम का कन्वर्स लगा दिया है, और थियरस थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो एस टी है वो क्यू आर के पैरेलल हो गया। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ थियरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी आपको कोई कहे कि दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है,
ये जैसे एस टी और क्यू आर पैरेलल है ना, तो पैरेलल में कोई भी लाइन ऐसे जा रहा है तो जस्ट आप उस जो भी दो भी पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में जो भी एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, वो सब आप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया कि एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन है और ये कट कर रहा है, तब इस केस में ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में मैं आपको कैसे समझाऊंगी। जैसे मेरा क्या लाइन है, एस है और टी है और क्या है, क्यू और आर है, ये हमारा पैरेलल है, मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें जो लाइन कट हो रही है वो कौन सी लाइन कट हो रही है, आप देख सकते हैं ये लाइन कट हो रही है, ये वाली, हाँ ये लाइन कट हो रही है। ये तो ये लाइन कट हो रही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, तब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कि यहाँ लिख सकते हैं हम इसको, मैं आपको बताती हूँ इसको, हाँ यहाँ मैं बता देती हूँ हमारा क्या होगा। क्योंकि एस टी जो है वो हमारा क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, क्यू आर के पैरेलल है, तब इस केस में एंगल पी एस टी जो होगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो जाएगा। क्यों, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ होते हैं, जहाँ पैरेलल लाइंस होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जहाँ पैरेलल लाइन होंगे वहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दीजिए और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल कर दिया। और क्वेश्चन में गिवन क्या बोल रहा है, ये देखिए ये गिवन है, क्या गिवन बोल रहा है, पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि ये गिवन है। ठीक है, ये तो हम लेकर आए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि एस टी पैरेलल क्यू आर था और एस टी पैरेलल क्यू आर क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम। तो देखिए यहाँ से ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पी क्यू आर है, ये सॉरी ये पी एस टी है और ये पी एस टी इसके बराबर है, यहाँ पर भी एंगल पी एस टी इसके बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर की, ये इक्वल हो गया। हमने इस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से निकाल दिया। तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या एंगल इक्वल है, पी क्यू आर। अब देख सकते हैं ये पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर ये एंगल इक्वल है और पी आर क्यू, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मैं आपको एक थ्योरम और बता दूं जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। यहाँ पर हमारा क्या एंगल इक्वल है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर आर है। ठीक है, ये आर है, ये पी है हमारा। हमने अभी क्या निकाला, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल है। ये मैंने अभी दिखा दिया, यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पे ला दिया। तो देखिए आप 9th में पढ़े होंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तब इस केस में अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम थ्योरम क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हैं, तब इस केस में साइड जो है ना अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तब ये थ्योरम से हमने देखा कि ये एंगल इक्वल है, तब ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम के हिसाब से हमारा ये जो साइड है ना पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये भी इक्वल हो जाएगा। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो क्लास 9th की मैथ की बुक में आप देखिएगा, आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये थ्योरम से पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रूफ कर दिया, यानी कि ये दो साइड इक्वल हो गया। तो ये दो साइड, ये पी क्यू इक्वल टू पी आर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैंने बता दिया कि जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही होती है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया।